हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। देखो बच्चों, कल अपन ने यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि आपको पहले तो दो समीकरण बनाने हैं, है ना, फिर उनका हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। अपन ने देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट किए हैं सभी में प्रतिस्थापन विधि से किए हैं। इसका मतलब दो समीकरण बना दिए, उसके बाद में तो जैसे पहले किया है वैसे के वैसे चलते जाना है। ठीक है, भाषा के क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं, सारे दोनों समीकरण बनाओगे, दोनों के दोनों समीकरण इसी को पढ़कर ही बनाना है ना। कोई एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, कहीं और जाना नहीं है, कुछ और करना नहीं है, ध्यान सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ने में है। ठीक है, चलो देखो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है ना। तो दोनों समीकरण बनानी है, दोनों समीकरण इसी क्वेश्चन से बनाओ। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है तो पहला समीकरण तो यहीं से बन गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो पहला समीकरण हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यहाँ से दूसरा समीकरण बना दो, बात खत्म। कैसे बनाना, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, इसका मतलब एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है कि एक संख्या तो बड़ी है और एक संख्या छोटी है, इसलिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ना। देखो इसका फर्स्ट पार्ट किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या आप क्या ले लो, x, क्योंकि एक बड़ी है और एक छोटी है। देखो एक्सरसाइज 3.2 है, दो चर वाले, तो दो चर यानी कि एक x और एक y लेके आना है। दो चर वाले दो रेखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो माना बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या x है तथा ये अपन ने माना है। ठीक है, अपन छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, अब देखो पहली समीकरण पहली लाइन से हो जाएगी, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो प्रश्नानुसार क्या है कि इनका जो अंतर है ना, अंतर, वो अंतर कितना है, 26 है। यानी कि x माइनस वाई किसके बराबर है, 26 के बराबर। ये आ गया समीकरण फर्स्ट, बात खत्म। दूसरा समीकरण यहाँ से बनाओ, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो 3 गुनी है, तो दूसरा समीकरण कैसे बनाओगे, एक संख्या, आप पूरा अच्छे से लिखो ताकि बोर्ड में नंबर कटने का कोई चांस ही ना रहे। एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो देखो एक संख्या, अब देखो बड़ा कौन है, x, जो बड़ा है बराबर कब करोगे, छोटे हैं उसको गुणा करोगे ना, तो 3 गुनी कौन होगी, y। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड। बस बात खत्म, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। दो समीकरण आ गए। अब आप ऐसा करो, इसमें ऐसे लिखो कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो और सॉल्व कर दो। ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट है अपना x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना है, 3y, तो 3y माइनस का y बराबर 26। 3y में से y गए, पीछे बच गया 2y बराबर 26। y बराबर आ गया अपने 26/2 यानी कि 13। तो y का मान कितना आ गया, 13। अब ये y का मान 13 है,
y क्या था, छोटी संख्या आ गई 13, तो बड़ी संख्या इसकी 3 गुनी, तो कितना आएगा, 13 तिया 39 आएगा। फिर भी अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे कि y बराबर 13, या फिर आप लिखो y का मान, समीकरण y का मान किसी में भी रख दो, है ना, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। क्यों, देखो x का मान आपने समीकरण सेकंड से निकाला है ना, x का मान समीकरण सेकंड से निकाल लिया, तो ये x का मान आपको समीकरण फर्स्ट में रखा, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, ये समीकरण फर्स्ट था। प्रतिस्थापन से बोला है ना, तो प्रतिस्थापन का मतलब 2 समीकरण बना दी, दोनों समीकरण से समीकरण सेकंड से x का मान निकाला है, तो समीकरण सेकंड से x का मान किस में रखोगे, समीकरण फर्स्ट में रख दिया, y का मान आ गया। y का मान चाहे किसी में भी रखो, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, अब सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y, x बराबर 3, y का मान है 13, तो 13 तिया 39। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या कितनी आ गई, 39, और छोटी संख्या कितनी आ गई, 13, ठीक है। ये अपना आंसर बिल्कुल सिंपल है। यानी कि भाषा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पढ़कर, आराम से पढ़कर अपन 2 समीकरण बनाने। देखो अब दूसरा है, अभी अपन करते हैं दूसरा, तीसरे का दूसरा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इस एक ही लाइन में 2 समीकरण छुपे हुए हैं, एक तो है संपूरक और दूसरा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। 2 बन जाएंगे, वापस देखो, पहला समीकरण तो इतने से बन जाएगा, सिर्फ इतने शब्द से, संपूरक से। दूसरा समीकरण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। कैसे बनाने, देखो संपूरक और पूरक क्या होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ कि 2 कोण होते हैं, दोनों कोणों का अगर मान यहीं लिख देता हूँ, 2 कोण हैं, मान लो एक कोण है ए, एक कोण है बी, अगर दोनों का योग 180 होता है ना, तो उसको बोलते हैं संपूरक। अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं पूरक। तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर है, संपूरक दे रखा है, इसका मतलब किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से पहले तो ये बन जाएगा, तो कोण माना छोटा कोण अपन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा कोण होगा, सीधी सी बात है, एक छोटा कोण होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बड़ा कोण छोटा कोण, यहीं से समझ जाना है कि भाई बड़ा कोण और छोटा कोण यहीं से समझ जाना है। तो बड़ा कोण मान लेते हैं, माना बड़ा कोण कितना है, x डिग्री, ठीक है, तथा छोटा कोण है छोटे कोण कितना है, y डिग्री, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका दोनों समीकरण कैसे बनानी वो सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहली समीकरण तो संपूरक से बन जाएगी, तो प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि x और y क्या है, संपूरक। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि संपूरक कोण का मतलब क्या है कि भाई दोनों कोणों का योग किसके बराबर, 180 डिग्री, यानी कि 180 आप इतना कर दो, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, बात खत्म। सिर्फ संपूरक जिसको पता है समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देगा। सेकंड कैसे लिखेगा, देखो सेकंड समीकरण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। सीधी सी बात है कि 18 किधर जोड़ूंगा, छोटे में तो जोड़ूंगा तभी तो बराबर होगा। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कितना छोटा है, 18 छोटा है, तो इसके अंदर 18 जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो x माइनस वाई बराबर 18, ये आ गया समीकरण सेकंड। 2 समीकरण आ गए, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालना है और समीकरण सेकंड में रख देना है, ऐसे ही करते आ रहे हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालना है, समीकरण सेकंड में रख देना है। देखो
समीकरण फर्स्ट लिखो, x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अभी x का मान आपने समीकरण फर्स्ट से निकाला है, तो x का मान किस में रखोगे, समीकरण सेकंड में रखोगे। ठीक है, तो लिखो x का मान समीकरण फर्स्ट से निकाला है ना, सेकंड में रखने पर, फर्स्ट से निकाला है सेकंड में रखने पर रखो। सेकंड समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। x का मान है भाई 180 माइनस वाई, और ये फिर माइनस वाई, ये बराबर आ गया 18। 180 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस के 2y बराबर 18। तो ये तो हो गए माइनस के 2y, इधर हैं 18, और 180 इधर गए तो माइनस के 180। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2y बराबर 180 में से 18 गए तो पीछे बच गए 62, 162 माइनस के 162। y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 162 बटे माइनस के 2। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 का भाग दोगे तो 2 8 16, 2 एकम 2। y का मान 81, यानी कि y क्या था, छोटा कोण कितना आ गया, 81। तो अब यहाँ से आप लिख दो। ठीक है, y बराबर 81। अब आप किसी में भी रख दो, समीकरण थर्ड में रख दो। चलो समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो y का मान थर्ड में रखो, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। समीकरण थर्ड है वो क्या है कि x बराबर है 180 माइनस वाई। तो x बराबर आ गया 180 माइनस वाई का मान कितना आ गया है, 81। तो यहाँ से x का मान कितना, 180 में से 81 गए, पीछे बच गए 99। ठीक है, तो अपने पास दोनों आ गए। x क्या था, बड़ा कोण, तो फिर आप लिख दो, अतः जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, तथा छोटा कोण y का मान कितना आ गया है 81 डिग्री। इस तरीके से अपना ये आंसर कंप्लीट। तो भाषा के जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं ना, आप भाषा के क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, उनको पढ़कर कहीं जाना कहीं देखना कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, समपूरक पूरक, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है ना। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये चीज़ इसमें ये है कि भाई जो छोटी है ना, जो बड़ा है वो कितना है, 18 बड़ा है इसलिए मैंने क्या किया था प्लस। अगर बोल दें कि 18 गुणा होता तो क्या क्या करता, 18y। पिछले वाले में गुणा था, 3 गुणा का मतलब 3y, 3 ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा y प्लस 3। इस चीज़ को समझे, जल्दबाजी में गलती करने का चांस यही होता है, तो गलती ना करें और आगे चलते रहिए। ठीक है, ओके, करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अब इसके अंदर क्या क्या करना है, एक तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई प्रत्येक बल्ले, यहीं से थोड़ा समझ लेते हैं। प्रत्येक बल्ले का ज्ञात करना है, उसको ले लो x। प्रत्येक गेंद का ज्ञात करना है, उसको ले लो y। अब पहला समीकरण यहाँ से बनो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने में खरीदी। पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपये और एक गेंद का मूल्य है y रुपये। ठीक है, इतना काम करते हैं, उसके बाद में फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट, माना एक बल्ले का मूल्य, देखो जो भी ज्ञात करना हो उसको मान लेते हैं ना, x रुपये तथा
एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, y रुपये। ठीक है, अब देखो, अब इसकी पहली लाइन से पहला समीकरण बन जाएगा, दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बन जाएगा। पहला है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो सबसे पहला समीकरण आप कैसे बनाओगे, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि भाई 7 बल्ले हैं, 7 बल्ले तथा 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। तो यहाँ से पहला समीकरण आ जाएगा। एक बल्ले का है x रुपये, तो बताओ 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस एक गेंद का है y रुपये, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों का मिला के कितने रुपये हो गए, 3800 रुपये। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड समीकरण, इसकी सेकंड लाइन कि उसने बाद में उसने 3 बल्ले तथा, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार फर्स्ट, है ना, जितनी प्रश्न के अंदर 2 शर्त हैं, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न ये कह रहा है, दूसरी लाइन में प्रश्न ये कह रहा है कि भाई अब उसने 3 बल्ले, कितने बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x, एक गेंद का y है तो 5 गेंद का हो जाएगा 5y, बराबर कितने हो गए, 1750 रुपये। ये इसका मेन मुख्य ढांचा था, है ना, कि जो ज्ञात करना है उसको x और y ले लिया। पहली लाइन से प्रश्न के पहले के अनुसार पहली समीकरण बना दी, दूसरे के अनुसार दूसरी समीकरण बना दी, 2 समीकरण आ गए अपने पास। अब अपन इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे, प्रतिस्थापन, तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट से। देखो इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड है, जिसने फर्स्ट नहीं किया है वो पिछले वाले वीडियो में जाके प्लीज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा करें, उसके बाद में ये देखें तो बिल्कुल आसान होगा। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 7x प्लस का 6y बराबर 3800। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालना है और समीकरण 2 में x की जगह पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ से x का मान निकालो, ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 3800, ये प्लस के 6y इधर गए तो माइनस के 6y। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 गुणा में इधर आ गए तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस के 6y बट्टे में कितना आ गया, 7। ये मेरा आ गया x का मान। ठीक है, अब आप लिखो कि x का मान, भाई समीकरण फर्स्ट से निकालना है तो x का मान किस में रखोगे, समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड क्या है, लिखो कि समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1700, है ना, क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x का मान रखो, 3 तो अपनी जगह पे है, इस x की जगह पूरा का पूरा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3800 माइनस के 6y बट्टे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। ओके, अब देखो 3 जो है, 7 और 3 ये आपस में कटेंगे नहीं, ये नहीं कटेंगे तो 3 को पहले इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस 3 को फिर 6y से, यानी कि पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो 3 से गुणा होगा। तो 3 को पहले 3800 से गुणा करो, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 0 से किया तो 0, 8 तिया 24, 2 3 तिया 9 और 2 11,400 माइनस 6 तिया 18y बटे में कितना है 7 प्लस के कितना है
5y बराबर आ गया 1750। अब देखो ये पूरा अंश है और ये हर है, प्लस ये अंश बटे में कुछ नहीं है तो हर कर दो, ताकि ये भी एक भिन्न बन गई, ये भी भिन्न बन गई। तो पहले भिन्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, लसअप लेना पड़ता है। किसका लसअप लेना पड़ता है भाई, हर का लसअप लेना पड़ता है। तो इसके अंदर हर कौन है, 7, 7 का लसअप आ गया 7। अब 7 का भाग 7 में दोगे तो एक बार जाएगा, उस एक को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो यही ब्रैकेट आएगा। ये ब्रैकेट क्या है, 11,400 माइनस 18y, फिर प्लस 1 का भाग 7 में दोगे तो 7 बार जाएगा, फिर उस 7 को 5 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35y बराबर कितना हो गया 1750। ओके, अब देखो ये 7 हैं, इस पूरे के भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो 11,400 ये यहाँ से भी सोल्व कर, माइनस के 18y और प्लस के 35y, तो प्लस के 17y ज़्यादा है, प्लस के 17y, इसको हो गया सोल्व। ये बराबर हो जाएगा 1750 गुणा 7, ठीक है। तो इसको गुणा कर दो, 11,400 प्लस के 17y बराबर 7 को इससे गुणा किया तो 7 के 0 0, 7 पंजे 35, 3 गुण 50 और 3 52 का 2, 5 7 गुण 7 और 5 12, कितने हो गए 12,250। यहाँ से 17y बराबर कितना है 12,250, ये प्लस का 11 उधर गया तो माइनस के 11,400, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। 12,250 में से 11,400 गया तो पीछे बच गए अपने, तो पीछे कितने बचेंगे देखो 17y बराबर आ गया, इसको माइनस करोगे तो आएगा 850, y बराबर आ गया 850 बटे 17, तो y का मान आ जाएगा 17 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5। y क्या था, y था अपने एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 17 पंजे 85 और 0 50 आ गया, ठीक है 50 रुपये, ये y का मान आ गया, यानी कि एक गेंद का आ गया। अब आप ऐसा करो कि चूँकि y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, आप y का मान यहीं रख देते हैं, ठीक है इसी में रख देते हैं, या फिर और कोई छोटा नहीं है तो y का मान इसमें रख दो। यहाँ से इसको सोल्व किया है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो पहले समीकरण ये है कि भाई 7x बराबर 3,800 माइनस का 6y, तो 7x बराबर 3,800 माइनस का 6 इंटू वाई, वाई का मान 50 है, 50 को 6 से गुणा करोगे 50 गुणा 6 तो 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा। तो 7x बराबर 3800 में से 300 गए तो कितने बच गए 3500, x बराबर कितना हो जाएगा 3500 बटे 7, यानी कि x बराबर 7 पंजे 35 0 500, ठीक है। तो अपने पास x बराबर आ गया 500 और y बराबर आ गया 50, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लिखोगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला क्या था x, एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये। तो इस तरीके से अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका चौथा पार्ट है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आप कभी भी इतने बड़े क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़ा करो, एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद में इस क्वेश्चन को ही समझो। मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि भाई एक टैक्सी है, ठीक है, ये जो टैक्सी है इस टैक्सी का नियत भाड़ा है। नियत भाड़े का मतलब है अगर आप इसके अंदर बैठ गए, बैठते ही आपको कुछ तो भाड़ा देना ही है, चाहे ये आगे जाए चाहे न जाए, चाहे कितनी भी दूरी कर, अगर आप बैठ गए हो फिक्स है, जैसे ही आपने बैठा आपको इतने रुपए तो देने ही। नियत भाड़ा मैंने कितना ले लिया है x रुपये। उसके बाद में अगर 1 किलोमीटर जाती है तो y, फिर 1 किलोमीटर जाती है तो फिर y, फिर 1 किलोमीटर जाती है तो फिर y, फिर 1 किलोमीटर जाती है तो फिर y। मान लो
अगर ये इस तरीके से मैं ही बैठा हूँ इसके अंदर, और जैसे मैं बैठा तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा। देखो 10 किलोमीटर, अब पहले तो क्या है x, भाई इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा किराया। उसके बाद में कि 10 किलोमीटर और है ना, तो 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y, तो 10 किलोमीटर के लिए ये देना पड़ेगा। अब मान लो ये 15 किलोमीटर जाती है, तो 15 किलोमीटर जाएगी तो मैं तो बैठूंगा ही ना अंदर। मैं अंदर बैठा, जैसे ही अंदर बैठा तो x तो मुझे देना ही पड़ेगा। फिर 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105, समीकरण 1 बन जाएगी। फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 15 किलोमीटर के लिए 155, 155 समीकरण 2 बन जाएगी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझ लो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले क्या करना है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाई नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा x ले लो, प्रति किलोमीटर भाड़ा y ले लो, बात खत्म। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहीं से कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, ये इसका 4th पार्ट है, ठीक है। अब इसको साइड कर देते हैं, इसका 4th पार्ट। तो भाई 4th पार्ट है, ये है कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा है ना, नियत का मतलब फिक्स है, नियत भाड़ा कितना, x रुपये, ठीक है। फिर अगर ये आगे चलती हैं तो प्रति किलोमीटर इसका जो भाड़ा है वो अपन मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। अब इस प्रश्न 2 शर्तें दे रखी हैं, 2 समीकरण बनानी है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या है कि भाई प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर है ना, प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर का भाड़ा, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105 रुपये। पहली समीकरण बन गई यहाँ से। तो 10 किलोमीटर का कितना है, 105, यानी कि इसके अंदर नियत तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर का 2y, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105। ये आ गया समीकरण फर्स्ट, बात खत्म, ठीक है। तो ये प्रश्नानुसार की शर्त फर्स्ट हो गई। शर्त सेकंड फिर है प्रश्नानुसार सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त ये है कि भाई 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155 रुपये। तो इससे समीकरण बनाओ, तो इतना तो देना ही है, और फिर 15 किलोमीटर का कितना अलग से कितना देना पड़ेगा, 15y बराबर 155, समीकरण नंबर सेकंड। 2 समीकरण आ गए अपने पास, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे कि चूँकि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालोगे। तो समीकरण फर्स्ट है मेरे पास x प्लस 10y बराबर 105, ओके। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 105 माइनस के 10y। ये x का मान किस में रखोगे, समीकरण सेकंड में x की जगह पे रखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखो अब आप क्या लिखोगे कि x का मान, समीकरण ये किससे निकाला था, समीकरण फर्स्ट से, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है अपने पास x प्लस 15y बराबर 155। अब x की जगह पे कितना रखोगे, 105 माइनस 10y, ठीक है। तो 105 माइनस के 10y, फिर ये तो है ही सही 15 के प्लस y बराबर 155, ठीक है। ये पूरा का पूरा मान है x की जगह पे रखा है। अब देखो 105
माइनस का 10y प्लस का 15y, इनके 15 में से 10 के पीछे बच गए, प्लस का 5y बराबर 155। तो फिर ये 5y किसके बराबर आ जाएगा, 155। ये इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का 105। तो फिर 5y बराबर 155 में से 105 चले गए, पीछे बच गए 50। ठीक है। अब देखो ये 5 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। y बराबर 10। y क्या था, प्रति किलोमीटर किराया, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये तो वो लेगा ही सही, है ना, 1 किलोमीटर का 10 रुपये लेगा। अब ये जो y का मान है, अतः y का मान, अब y का मान है वो समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, फर्स्ट में रखने पर, मैं फर्स्ट में ही रख देता हूँ, फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। फर्स्ट क्या था, ये रहा फर्स्ट, चाहे इसमें रखो, इसको दे दो समीकरण थर्ड, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, एक ही बात है ना, तो थर्ड में ही रख देते हैं, ये रहा थर्ड। तो ये है x बराबर 105 माइनस के 10y, x बराबर 105 माइनस के 10 गुणा y का मान कितना है, 10, 100 हो गया। तो x बराबर 105 माइनस 100 कितना आ गया, 5, x का मान आ गया 5। तो फिर आप इसमें क्या लिख सकते हो, अतः तो फिर आप इसमें क्या लिख सकते हो कि नियत भाड़ा, कौन सा आंसर है अपना, कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं, अतः कि भाई नियत भाड़ा मतलब फिक्स है, नियत भाड़ा x था, तो नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपये। आप टैक्सी के अंदर जैसे बैठोगे तो 5 रुपये तो वो आपसे ले लेगा, चाहे कुछ भी कर लो। उसके बाद में प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, प्रति किलोमीटर क्या था अपना y का मान आ गया 10, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपये। तो ये अपना आंसर। अब इसने पूछा है कि जो एक बंदा है ना, अब फिर इसने क्या पूछा है कि भाई एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो 25 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। अब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा भाई, x तो देना ही है, 1 किलोमीटर का y है, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25y। तो x कितना है 5, 25 इंटू y का मान कितना आ गया 10। तो ये 5 प्लस 25 इंटू 10 कितने हो गए, 250। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे, 250 प्लस 5, 255 रुपये। ये अपना ओवरऑल आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, आसान था, जो दिया हुआ है ना। कैसे करना है आपको कि भाई नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, तो नियत भाड़ा को x ले लिया, प्रति किलोमीटर का y ले लिया। उसके बाद में एक लाइन है ना कि भाई 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 है, यहाँ से एक समीकरण आ गया। 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 है, यहाँ से दूसरा समीकरण आ गया। अब तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, एक से x का मान निकालना है और दूसरे में पुट करना है। बिल्कुल आसान है बच्चों, है ना। ये क्या कि बड़े नंबर्स में आता है, ज़्यादा 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन, भाषा के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका 5th पार्ट करते हैं, 5वां। नेक्स्ट है 5वां, तीसरे का 5वां है। देखो पहले आपको दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह इतनी 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात की, जो ज्ञात करना है वो लिखो। भिन्न ज्ञात करनी है, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि भाई भिन्न ज्ञात करनी है ना अपने को। तो भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, यानी कि एक तो आपको अंश ज्ञात करना है और एक आपको हर ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो मैंने x और y मान लिया। फिर उसके बाद में कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी। फिर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी, 2 समीकरण बन जाएगी। दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। देखो तो सबसे पहले है कि भाई माना, तो माना वह भिन्न, तो माना वह भिन्न कितनी, अपन कितनी मान लेते हैं x/y। ये अपन ने भिन्न मान लिए। अब देखो, अब इसमें पहला क्या बोला है
कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो प्रश्न की पहली शर्त, यानी कि आप लिखोगे कि प्रश्न के अनुसार पहली शर्त, फर्स्ट पहली शर्त क्या है कि भिन्न के अंश व हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11। तो इससे अपन पहला समीकरण बनाएंगे। देखो भिन्न क्या थी, x/y, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो तो वो कितनी हो जाती है, 9/11। अब इसको अपन एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। बस इतना काम हो गया अपना, है ना, एक लाइन समझ में आते ही अपना काम हो गया। मानना ये है, बस मेन तो यहीं तक है कि भिन्न होती है अंश बटा हर, अंश को ले लिया x, हर को ले लिया y। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सॉरी, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा एक ब्रैकेट है, तो 11 इससे गुणा हो जाएगा और 9 इससे गुणा हो जाएगा। तो पहले इसको लिखते हैं, 11 गुणा होगा ऊपर वाले से यानी कि x + 2 से, बराबर 9 गुणा होगा किससे, y + 2 से। 11 को गुणा करो, 11 को x से किया तो 11x, प्लस 11 को 2 से किया तो 11 दूना 22, बराबर 9 को y से किया तो 9y, 9 को 2 से किया 9 दूनी 18। अब 9y को इधर लेके आओ और बाकी को उधर लेके जाओ, समीकरण बन जाएगा ना, 11x माइनस के 9y बराबर 18। ये प्लस के 22 से उधर गए तो माइनस के 22, ठीक है। तो समीकरण अपना पहला बन जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गए माइनस के 4। ये आ गया अपना समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब द्वितीय प्रश्नानुसार इसकी जो दूसरी शर्त है, वो दूसरी शर्त क्या है सॉरी, दूसरी शर्त है कि भाई अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो लिखो अंश व हर में कितने जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। तो अंश और हर में 3 जोड़ते हैं, ठीक है। फिर इसको अपन इधर रख देते हैं, अंश और हर में 3 जोड़ने पर। तो भाई ये तो मेरी थी भिन्न, इसमें भी 3 जोड़ दिया और इसमें भी 3 जोड़ दिया। तो अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। यहाँ से दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो इसको तो गुणा करोगे 6 से, इसको गुणा करोगे 5 से, तो अपन गुणा कर देते हैं, है ना। तो 6 को गुणा करते हैं x + 3 से और 5 को गुणा करते हैं y + 3 से, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 6x + 6 × 18, ये हो जाएगा 5y + 5 × 15, ओके। अब ये है 6x प्लस के 5y इधर आ गए तो माइनस के 5y बराबर 15 उधर है, प्लस के 18 उधर गए तो माइनस के 18। तो अपने पास दूसरी समीकरण आ जाएगी 6x माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। ये आ गए समीकरण नंबर सेकंड। 2 समीकरण आ गई है, दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर अब लिखोगे आप कि समीकरण, है ना, अब क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो ये है समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, लिखो समीकरण फर्स्ट है भाई 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4। अब यहाँ से x का मान निकालो, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और ये उधर गए तो प्लस के 9y। x बराबर आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा इधर ऐसे लिख देता हूँ कि भाई 9y - 4/11, ये x का मान आ गया। अब ये x का मान किस में रखोगे, समीकरण सेकंड में रखोगे। तो लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, ठीक है। देखो
तो इसको साफ कर देते हैं। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखो, तो पहले समीकरण सेकंड लिखो। समीकरण सेकंड क्या थी अपने पास, 6x माइनस के 5y, ठीक है, ऊपर दिखेगा नहीं, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। समीकरण सेकंड है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। x का मान इसमें रखो, तो x का मान है 6, 9y माइनस 4 बटे 11, 9y माइनस के 4 बटे में 11, ये माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। 6 को इससे गुणा करना पड़ेगा, 6 को 9 से गुणा किया तो 9 छंग 54 y माइनस 6 चौक 24 बटे में कितना है 11, और ये माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। यहाँ से इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो पहले भिन्न का क्या लोगे, लसअप लोगे। लसअप तो आ गया कितना, 11 आ गया। 11 को 11 में भाग दोगे तो 1 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 54y माइनस का 24, फिर बीच में माइनस 1 का भाग 11 में 11 बार, फिर 11 को 5 से गुणा करोगे तो 11 पंजे 55y बराबर माइनस का 3। ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास समीकरण बन जाएगी 54y। अब देखो माइनस के 24 माइनस के 55y बराबर 11 को 3 से किया तो माइनस का 33। अब यहाँ से 54y और माइनस के 55y, तो क्या बच गया, माइनस का y बराबर, उधर है माइनस के 33, इधर है माइनस के 24, तो माइनस के 24 उधर जाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे, है ना। तो माइनस के 33 और प्लस के 24, माइनस के 33 प्लस के 24, ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने माइनस के 9, तो माइनस y बराबर माइनस 9, यानी कि y बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 9। y क्या था अपना, हर था, तो y बराबर 9 आ गया। अब y बराबर 9 क्या करोगे, समीकरण आप किस में रखो, इसमें रख दो, समीकरण थर्ड में। तो फिर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड है x बराबर है 9 इंटू वाई, सीधा मैं यहाँ पे y का मान रख रहा हूँ, y का मान 9 है, तो 9 गुणा 9, तो 9 9 81, फिर माइनस का 4, फिर बटे में कितना है 11, तो x बराबर 81 में से 4 गए, पीछे कितने बच गए 77, है ना, पीछे कितने बच गए, यहाँ से देख लो, पीछे बच गए 77, और 77 में 11 का भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, है ना, तो ये हो गया 77 बटे 11 यानी कि 7। तो अपने पास सॉरी अंश आ गया है 7 और हर आ गया है, यानी कि y का मान आ गया है 9, तो वह भिन्न, यानी कि आंसर अपना क्या आ जाएगा कि अतः वह भिन्न जो होगी, यहाँ पे देखो, तो वो भिन्न कौन सी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपना ये आंसर आया है कि अंश तो आ गया है, x का मान तो आ गया है 7 और y का मान कितना आ गया है 9, तो वो भिन्न कितनी है 7 बटे 9, ये अपना आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं इसका छठा पार्ट। तो बच्चों इसका जो 6 पार्ट वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है वो x और y ले लो, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी ले लो x, ठीक है, और इस साथ साथ में लिखते जाते हैं। माना जो ज्ञात करना है वो लिख दो, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी आप ले लो x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी ले लो y वर्ष। बस ये दोनों ज्ञात करने हैं, तो एक को x ले लिया, एक को y ले लिया। अब अपने को
पहली लाइन से पहला समीकरण बना लेना है, दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनाना है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब होता है अभी वर्तमान देखो, जैसे मान लो अभी वर्तमान में कोई 5 साल का है, अभी कोई 5 साल का है, तो 5 वर्ष बाद में कितना होगा भाई? 5 वर्ष बाद यानी कि आपने जोड़ दिया है, 10 साल का हो जाएगा। अभी मान लो वो 5 साल का है, तो 5 साल पहले यानी कि पूर्व, तो 5 साल पूर्व वो कितने का था? वो पैदा ही हुआ था, 0। ठीक है, तो इस तरीके से बाद के लिए तो जोड़ना पड़ेगा, पूर्व के लिए घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्रश्न की पहली शर्त, प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से पहला समीकरण बन जाएगा। पहली शर्त क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आप सिर्फ इतना लिख दो कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई वर्तमान में कितनी थी? x, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। ये तो 5 वर्ष बाद। अब इसने ये कहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है कितनी है? x प्लस 5, पुत्र की आयु है y प्लस 5। अब देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3, पुत्र की आयु से 3 गुनी। वैसे भी पता है कि बाप और बेटे में छोटा बेटा ही होता है, तो जो बराबर कब होगा? जब छोटे वाले में कुछ गुणा करोगे, छोटे वाले में कुछ जोड़ोगे, तभी तो वो बराबर होगा, है ना। इसी तरीके से पता, कन्फ्यूजन होता है, इधर गुणा करे इधर गुणा करे, अरे बराबर कर रहे हो ना, तो ये तो वैसे ही बड़ा है, जैकब तो वैसे ही बड़ा है ना, उसका पिताजी है तो वैसे ही बड़ा, तो बेटे को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। ये आ गया अपना x प्लस 5, 3 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस का 3y इधर आ गए तो माइनस का 3y बराबर, इधर 15 है और ये प्लस के उधर गए तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो अपने पास सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस 3y बराबर 10, ये अपने पास आ गया है पहला समीकरण। ठीक है, तो अब प्रश्न के दूसरे शर्तानुसार, प्रश्न के अनुसार इसकी जो दूसरी शर्त है, वो दूसरी शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यही उसकी दूसरी शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, वर्तमान कितनी थी? x, तो 5 वर्ष पूर्व पीछे चले जाओ, है ना, तो x माइनस 5 वर्ष, तथा पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान y है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? ये। फिर इसने कहा है, फिर इसने क्या बोला है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष पूर्व और जो उसके पुत्र की आयु है 5 वर्ष पूर्व, कितना गुनी हो जाती है? 5 वर्ष उसके पुत्र की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती हैं। 5 वर्ष पूर्व उसके 7 गुनी हो जाती हैं। अब बताओ 7 किधर गुणा करूं? सीधी सी बात है, जो छोटा है उसी की तरफ 7 गुणा करोगे। यहाँ से अपने पास दूसरा समीकरण आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर, इसको गुणा करोगे तो 7y माइनस 7 पंजे 35, ये हो जाएगा x प्लस का 7y इधर आ गया तो माइनस का 7y बराबर, ये माइनस 35 है, प्लस के 5 उधर सॉरी माइनस के 5 उधर गए तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आ गए, दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर अपन लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या था अपने पास? समीकरण फर्स्ट था x माइनस 3y बराबर 10,
यहाँ से x का मान निकालो, तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस का 3y। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाला और समीकरण सेकंड में रखना है, ठीक है। तो x का मान प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड लिखो। समीकरण सेकंड है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x का मान कितना है 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस का 30। ये हो जाएगा 10। अब देखो प्लस का 3y माइनस के 7y कितना हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस के 30। ओके, अब कैलकुलेशन है बच्चा, दिमाग जितना लगाना था उतना लगा दे। अब देखो ये माइनस के 4y है, इसको इधर रहने दो, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो ये माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना हो गया माइनस के 40। y बराबर आ गया माइनस के 40 बटे माइनस के 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दाए 40। y बराबर 10 आ गया। y क्या था पुत्र की वर्तमान आयु, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 10 वर्ष, ठीक है। अब आप क्या करो, अतः या फिर लिख दो तथा y का मान समीकरण इसको दे दो समीकरण थर्ड, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखो, तो समीकरण थर्ड पहले लिख दो। समीकरण थर्ड है x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 3y। x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 दाए 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का मान आ गया 40। x क्या था जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, ठीक है। तो फिर अपन लिख सकते हैं अतः आंसर क्या होगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई है 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y का मान कितना आ गया 10 वर्ष। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो गया, वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान है। इसको देखो करने का सही तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को सामने लेके बैठो, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़कर एक एक समीकरण बनाओ जैसे मैंने बनाया है, फिर आप सॉल्व करो। आप बीच में से पूरा पढ़ लोगे फिर पता नहीं, फिर वापस पूरा पढ़ोगे, फिर 10 बार पूरा पढ़ोगे, नहीं, एक बार पूरा पढ़ के फिर एक एक लाइन से एक एक समीकरण बनाओ और सॉल्व करो। इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, यानी कि 3.2 है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब अपन करेंगे 3.3। ओके, तो अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब, है ना, जो भी आप सपोर्ट कर सकते हो वो करें। उसके बाद में मैं आपको क्लास 10th की, यानी कि जो बच्चे NDA वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आगे जो साइंस मैथ्स या बायो लेना चाहते हैं, उनके लिए ये NTSE का कोर्स है, NTSE, ये मैं बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा पूरा अच्छे से। बहुत हाई लेवल के हैं, मतलब बेसिक अच्छे होने चाहिए। हाई लेवल का मतलब ये है कि बेसिक अच्छा होना चाहिए ना। इंग्लिश मीडियम में है लेकिन मैं इसको हिंदी मीडियम में सॉल्व कराऊंगा। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा एक बार, ठीक है, ताकि आपका बेस इतना मजबूत हो जाए कि किसी को उखाड़ने में पसीना क्या कुछ उखाड़ ही नहीं सके। ओके, तो इस तरीके से बच्चों पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।